माय लव्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आप सभी लोगों को बहुत सारा प्यार और ढेर सारे ब्लेसिंग्स। हर रोज़ की तरह आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। आज फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक और राशिफल रीडिंग के साथ। ये रीडिंग, ये वीडियो बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल होने वाली है। अगर आप करंट में किसी इंसान, किसी व्यक्ति के साथ में डील कर रहे हो, आपने इस रिश्ते में काफ़ी वेट किया है, काफ़ी इंतज़ार किया है और अभी तक आपके मन में कोई भी क्लैरिटी नहीं है। कभी लगता है कि वो वापस आएंगे, कभी लगता है कि अब सब खत्म हो गया है, आपका दिल अभी भी इस इंसान से जुड़ा हुआ है। तो ये पूरी रीडिंग, ये पूरी वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है। इस रीडिंग के अंदर मैं बहुत ही डिटेल में राशि अनुसार ये कवर करूँगी कि आपके इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, क्या भविष्य है इस रिश्ते का। ओके एंड ये बहुत ही डिटेल रीडिंग होगी और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, बिकॉज ये रीडिंग टाइमलेस है, जनरल है और कलेक्टिव है। तो जब भी, जिस पे दिन, जिस पे मोमेंट पे ये रीडिंग आपको मिल गई है, ये रीडिंग आपके लिए ही है। तो पूरे वीडियो को ज़रूर सुनिएगा, फिर चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, आप मेल या फीमेल हो, जो भी परिस्थिति हो, जो भी सिचुएशनशिप हो आप दोनों के बीच में। मैंने मेष से मीन तक, एरीज टू पाइसेस सभी राशि के लिए अलग अलग रीडिंग अपलोड किया है। आपके पार्टनर की मून साइन से रीडिंग को सुनिए, उनकी लग्न राशि से रीडिंग को सुनिए और कुछ नहीं पता है तो उनके नाम राशि से सिंपली आप इस रीडिंग को, इस वीडियो को सुनेंगे, देखेंगे, डेफिनेटली आपको क्लैरिटी मिलेगी। ओके एंड इसके अलावा वीडियो की एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए, वीडियो को लाइक करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करिए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप कर देंगे। किसी को पर्सनल कंसल्टेशन बुक करनी है, आप अपने पार्टनर की पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हो, उसके लिए आप मुझे सिंपली मेरे इंस्टा पर डीएम करोगे। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है, लिंक इसी रीडिंग की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। चलिए आपकी रीडिंग को अब शुरू कर लेते हैं। कर्क यानी कि कैंसर, अगर आपके पार्टनर की राशि है सन साइन, मून साइन, नाम राशि। चलिए देखते हैं कि आपके इस रिश्ते का फ्यूचर या भविष्य कैसा है। अपने पार्टनर का नाम अपने मन में 3 बार लेंगे आप सभी लोग। कर्क राशि, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। करंट एनर्जी के अकॉर्डिंग मुझे ये दिखाई देता है कि आपके पार्टनर ने आपको बहुत बुरी तरीके से हर्ट किया है, आप बहुत पेनफुल सिचुएशन के अंदर हो, आपको ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है इस इंसान के ऊपर, बहुत इमेच्योरिटी है आपके पार्टनर के अंदर, मतलब किसी भी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बहुत कैजुअली रिश्ते को, कनेक्शन को लिया हुआ है, या मे बी सीरियसनेस नहीं दिखा रहे हैं। वो लॉयल्टी, वो रिस्पेक्ट, वो कद्र जो आप डिज़र्व करते हो, जो ये रिश्ता इवन डिज़र्व करता है, वो उस तरीके से आपके पार्टनर की साइड से आता हुआ आपको नज़र नहीं आ रहा। मुझे ये दिखाई देता है गाइस, करंटली आप दोनों के बीच में एक प्रकार का इमोशनल डिस्टेंस है, जहाँ पर फीलिंग्स तो है लेकिन कोई इंसान, कोई व्यक्ति उसको एक्सप्रेस भी नहीं करना चाहता, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। लेकिन आपके पार्टनर की एनर्जी में ऑब्जर्वेशन, स्पाई करना, कोई ना कोई खबर, कोई ना कोई न्यूज़, कोई ना कोई ऐसी बात आपके पार्टनर को पता चल रही है आपके बारे में, चाहे वो किसी तीसरे के माध्यम से हो, चाहे या तो वो हो सकता है कि आपको देख रहे हैं, आपको स्पाई कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, या इंट्यूशनली आपके पार्टनर को ये फील हो रहा है कि आप निकल रहे हो इस रिश्ते से, आप ट्रस्ट नहीं देना चाहते, आप पहले की तरह गिवर की एनर्जी में नहीं रहना चाहते, बिकॉज इस इंसान ने ट्रस्ट ब्रेक किया है आपका, आप चेंज हो रहे हो, आप बदल रहे हो। आपके पार्टनर के अंदर ये बात जैसे बहुत शोर मचा रही है उनके माइंड में, ये बात कि आप चेंज हो रहे हो, आप बदल रहे हो, आपके अंदर बदलाव लगातार आ रहा है। और ये बदलाव, आपके पार्टनर के अंदर जो बदलाव आया उसके कारण आपके अंदर भी ये बदलाव आ रहा है। मतलब उस इंसान के अंदर हो सकता है सडन कोई चेंज आया। पहले आपके पार्टनर मैच्योर थे, शुरुआत उनके साइड से हुई होगी, लेकिन धीरे धीरे आपको ये दिखा कि इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में एक अकेले आप एफर्ट डाल रहे हो, वन साइडेड हो गया ये रिश्ता, ये कनेक्शन। मुझे ये दिखता है कि इनके हर्ट करने के बाद आपके अंदर भी बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस या बदलाव हो। यहाँ पे स्पिरिचुअल हो सकते हो, आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हो, जर्नी को समझ रहे हो, सामने वाले को समझ रहे हो, इंसान को लेके परख या समझ आपके मन में अब आती हुई मुझे नज़र आती है, दिखाई देती है। मैं अभी करंट एनर्जी एक्सप्लेन कर रही हूँ गाइस, मैं आपको भी फ्यूचर भी बताऊँगी। देखिए मुझे ये दिखाई देता है कि आपके पार्टनर डर में है या फियर में है कि उन्होंने आपको हर्ट किया है और आप अब बदल रहे हो। ओके, वो आपको खो देंगे अगर आपके पार्टनर आपकी तरफ नहीं बढ़े, वो आपको हमेशा के लिए खो देंगे। इस प्रकार का डर या फियर आपके पार्टनर के मन में आया है, डर या फियर या सैडनेस है, एक प्रकार से कह लो। इंसान की एनर्जी थोड़ी सी डाउन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, लो वाइब्रेशन में आपके पार्टनर हैं और वो आपको किसी प्रकार का छोटा मोटा ऑफर भी दे सकते हैं इस समय में, इस वक्त में।
करंट में जब आप सुन रहे हो इस रीडिंग को, आपके पार्टनर का मन हो रहा है कि वो आपसे बात करे, वो आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज करे, वो आपकी तरफ बढ़ें। ओके, सो ये इच्छा आपके पार्टनर के मन में है, लेकिन स्टिल अभी भी बहुत इमेच्योरिटी है। आपके पार्टनर आपसे उम्र में छोटे हो सकते हैं गाइस, ये एनर्जी है। या गलतियाँ बहुत करते हैं आपके पार्टनर, और एक ही गलती बार बार करते हैं। हो सकता है सॉरी बोला हो इस इंसान ने और फिर से वही गलती रिपीट करते हैं। हर बार आपके पार्टनर कोई ना कोई ऐसा काम करते हैं जिससे आप हर्ट हो जाते हो ट्रस्ट करने के बाद भी। सो अब आपने मे भी समझा लिया है खुद को। लेट्स सी कि आपके रिश्ते का फ्यूचर वाकई में कैसा है, क्या है फ्यूचर। इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एनर्जी एक्सचेंज कर दीजिएगा। कर्क राशि, अगर आपके पार्टनर की है कर्क राशि, फूल, नई शुरुआत या न्यू बिगिनिंग होने वाली आने वाले समय में। मैजिशियन, 5 ऑफ सोर्ड्स, ओके, 7 ऑफ कप्स। देखिए मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर या तो कंपैरिजन करते हैं दूसरों की बातों में आके, वो आपसे झगड़े करते हैं। लोगों ने इनको मैनिपुलेट किया है, या ब्रेन वॉश करने जैसी एनर्जी है, या किसी बाहरी पर्सन, किसी ऐसे इंसान का इन्फ्लुएंस रहा है हमेशा से आपके पार्टनर के ऊपर, जो इनके लिए अच्छा नहीं सोचते। मे भी सामने से ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो लोग इनके दोस्त हैं, बहुत अच्छे खास दोस्त हैं, लेकिन उन्हीं की वजह से आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत केओस मचा हुआ है। ओके, और इसका आभास आपके पार्टनर को होगा इन फ्यूचर, और जैसे ही इस चीज़ का आभास आपके पार्टनर को होगा, ये इंसान, ये व्यक्ति आपकी तरफ रिटर्न भी आएंगे। और जैसे फ्यूचर में एक प्रकार से ओवर थिंकिंग दिखाई देती है, आपको मिस करने की एनर्जी बहुत बढ़ी हुई नज़र आती है। फ्यूचर में मुझे ये भी दिखता है कि वो आपके बारे में बार बार सोच रहे हैं, कुछ तो जैसे मैनिफेस्ट करने की एनर्जी है कि कोई इंसान किसी को लेके विजुअलाइजेशन में है, इमेजेस अपने मन में बनाने की कोशिश कर रहा है कि काश ऐसा ऐसा हो, हमारे बीच में नई शुरुआत हो, हमारी शादी हो, हमारा फ्यूचर ऐसा बने। तो जैसे वो सीन्स कंटिन्यूसली आपके पार्टनर के माइंड में चलेगी आने वाले समय में। एंड मजिशियन का कार्ड ये भी बताता है गाइस कि वो आपको चाहते हैं, इस वजह से वो आपके बारे में सोच रहे हैं, बिकॉज आपके पार्टनर को दिखेगा असली सच, असली चेहरा, असली रंग। और हाँ, आप दोनों के बीच में झगड़े बहुत हुए हैं, फाइट्स की एनर्जी यहाँ पर है, ईगो क्लैशेस, आर्गुमेंट्स की यहाँ पर बनी हुई, और वो आगे भी रहेगी। ऐसा नहीं कि आपके पार्टनर तुरंत सुधर जाएंगे। इनकी एनर्जी में इमेच्योरिटी है, एक तो पेजेस की एनर्जी और ऊपर से फूल की एनर्जी, 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, ये सारे कार्ड्स, और यहाँ भी नंबर 5 है, तो 5 नंबर की एनर्जी 2 बार है, तो चेंज है, बदलाव है। आप देखेंगे कि जब भी रिश्ते का, कनेक्शन का फ्यूचर स्टेबल होने वाला होगा, नई शुरुआत होने वाली होगी, आपको एंजल नंबर 55, एंजल नंबर 555 बहुत दिखने शुरू हो जाएंगे। अगर आपके पार्टनर की राशि कर्क है या कैंसर है, कर्क राशि वालों, मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में आगे होप है, लेकिन आपके पार्टनर ड्रीमिंग वाली एनर्जी में है, डे ड्रीमिंग वाली एनर्जी में है। वो बहुत ओवर थिंक करे, लेकिन स्टिल किसी कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पा रहे। शादी या मैरिज के चांसेस मुझे उतने स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आते इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में। और अगर मैरिज ऑलरेडी हो गई है तो आगे भी झगड़े आप दोनों के बीच में बने रहेंगे, बिकॉज आपके पार्टनर के अंदर मैच्योरिटी है। इनके नेचर या बिहेवियर में बहुत जैसे बचपना है, चाइल्डिश है आपके पार्टनर। ओके, कुछ और कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून, आप दोनों की डेस्टिनी है एक दूसरे के साथ। अगर शादी नहीं भी होती है ना कुछ ऐसा होता रहेगा कि आप दोनों एक दूसरे से टकराते रहोगे। ओके, या तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि वो आपके साथ जुड़े रहेंगे, वो आपके टच में रहेंगे, आपसे कनेक्टेड रहेंगे, बिकॉज ये डेस्टिनी वाला रिश्ता है या कनेक्शन है। कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ का लेन देन है आप दोनों के बीच में, और वो लेन देन जब तक रहेगा, जब तक वो रिलीज़ नहीं होगा ना, तब तक आप दोनों एक दूसरे से टकराते रहोगे, मिलोगे, कभी झगड़े होंगे, कभी शादी तक बात जाएगी, हो सकता है मैरिज भी हो जाए, फिर उसके बाद भी कलह कलेश बना रहे। ओके, सो मुझे ये दिखता है कि प्रॉब्लम आगे भी रहेगी, लेकिन डेस्टाइन है आपका रिश्ता, आपका कनेक्शन। जब भाग्य में लिखे हुए हो तो फिर कितने भी प्रॉब्लम्स आ जाए फ़र्क नहीं पड़ता, किसी भी तरीके से ये इंसान, ये व्यक्ति आपके जीवन में रहेगा ही, रहेगी ही। कई कई रिश्ते में ऐसा देखा है मैंने पर्सनल रीडिंग्स में भी कि हस्बैंड वाइफ है, शादी हो गई है, लेकिन इस तरीके से रिश्ता या रिलेशनशिप उस फेज़ में आ गया है जहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। दोनों में से किसी के मन में एक दूसरे को लेके लगाव नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, केयर नहीं है, लेकिन फिर भी किसी ना किसी रीज़न की वजह से, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते, लोग क्या कहेंगे इसके चलते, वो हैं उस रिश्ते में। डिवोर्स भी नहीं हो पा रहा है और सहन भी नहीं हो पा रहा है, झेल रहे हैं बस। तो ये होता है, आपने भी कभी देखा होगा। देखिए, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड वही बताता है कि डेस्टिनी आप दोनों की जुड़ी हुई है, तो जितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए मैटर नहीं करता, आप दोनों एक दूसरे के टच में रहोगे, आसपास ही रहोगे, ये चीज़ यहाँ पर है। लेकिन हाँ, अगर पूरी तरीके से स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हो, शादी या मैरिज ढूंढ रहे हो कि हमारा कनेक्शन एक फ़्लो में आगे बढ़े,
कंसिस्टेंट रहे, आगे बढ़ता रहे, सब कुछ अच्छा रहे, हैप्पी, हार्मनी, पॉजिटिविटी, ये वो एनर्जी मुझे यहाँ पर नहीं पिक हो पा रही। मुझे ऐसा दिखता है कि आप दोनों एक दूसरे के डेस्टिनी में तो हो, भाग्य में तो हो, लेकिन कुछ भी स्टेबल वे में आगे नहीं बढ़ेगा। रीज़न, कमी आपके पार्टनर की साइड से आती हुई नज़र आती है। एक तो वो दूसरों के बहकावे में बहुत ज़्यादा है, दूसरी चीज़ ये भी है कि आपके पार्टनर आपको लेके सोचते बहुत कुछ है लेकिन एक्शंस में थोड़ा पीछे हैं। फाइनल कार्ड एंजल्स, एस ऑफ पेंटिकल, कमिटमेंट भी है, न्यू बिगनिंग है, नई शुरुआत है, कुछ बड़ा आता हुआ नज़र आता है, बिग ऑफर। ओके, ये कमिटमेंट है, ये मैरिज प्रपोजल हो सकता है। मैं अभी ऑरेकल से डबल चेक करूँगी कि ये क्या है, लेकिन ये एनर्जी दिखाई देती है गाइस कि इसको आने में समय लगेगा। ये बहुत लंबी वेटिंग वाली जो एनर्जी हो जाती है ना, ये वो दिखाई दे रही है। एकदम से तुरंत आप दोनों के बीच में कमिटमेंट, शादी या मैरिज तक बात नहीं जाएगी। पहले वो जो लेन देन है ना, वो जो कार्मिक अकाउंट, वो जो कार्मिक बैगेज लेके आए हो, पहले उसको रिलीज़ करना पड़ेगा, तब जाके ये हार्मनी, ये स्टेबिलिटी, ये लाइफ टाइम का जो साथ है, जो स्टेबल कनेक्शन होता है ना, जो टिक जाने वाला रिश्ता होता है, वो वहाँ तक आप जा पाओगे। लेकिन अगर उसके पहले ही आपने गिव अप कर दिया तो फिर मुझे ऐसा दिखता है कि मुश्किल है। टावर का कार्ड है, मुश्किल है फिर। सो गिव अप नहीं करना आपको, और ये समझ के चलिए कि कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ का लेन देन है, इस वजह से ये चीज़ें, ये सिचुएशंस की परिस्थितियाँ बार बार क्रिएट हो रही हैं। फ्यूचर है लेकिन आपके पार्टनर की तरफ से ब्लॉकेज है। चलिए ऑरेकल से समझते हैं, कर्क राशि अगर आपके पर्सन की है, रिश्ते का फ्यूचर कैसा है आप दोनों का। थैंक यू सो मच एंजल्स। मैसेज फ्रॉम द थर्ड आई, रिलीज ओल्ड पैटर्न्स, फील डोंट थिंक, स्पेशियस माइंड एंड सोल। वही बात यहाँ से भी निकल के आई है कि जब रिश्ता या कनेक्शन ही पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है तो नो मैटर वाट, कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, जुड़े ही रहोगे एक दूसरे के साथ, चाहे जो हो। यहाँ भी देखिए मैसेज फ्रॉम द थर्ड आई, ये पहला कार्ड था ना, आप दोनों एक दूसरे के साथ टेलीपैथी कनेक्शन में हो, और इसी टेलीपैथी के कारण भी ये रिश्ता, ये कनेक्शन नहीं टूट पाएगा। जब भी आपको लगेगा ना कि अब शायद सब कुछ ख़त्म हो गया है, मैम ख़त्म होने की फेज़ में, मुझे अब होप छोड़ देनी चाहिए, मुझे आप इस रिश्ते से, इस कनेक्शन से मूव ऑन करना चाहिए, एंड आप मूव ऑन भी करोगे, बाकायदा आप मूव ऑन भी करोगे, आप निकल जाओगे। आप अपनी लाइफ में भी दूसरे ऑप्शंस को देखो, या आप अपनी लाइफ में हो सकता है दूसरे चीज़ों के ऊपर अपना ध्यान लेके जाने की कोशिश करो। लेकिन कर्क राशि अगर आपके पार्टनर की है और ये रीडिंग आप सुन रहे हो, मैं आपको बता दूँ, जिस मोमेंट पर आपको ये लगेगा कि आपने कर लिया मूव ऑन, आप बढ़ गए आगे, उसी समय पर, उसी वक्त पर कोई ना कोई साइन या संकेत मिलेगा और इस इंसान की वापसी भी होगी। कॉल, टेक्स्ट मैसेज एकदम से आएगा आपको, ऐसा लगेगा जैसे इस इंसान के अंदर सुधार आ गया है, ये इंसान सुधर गया है मैम, इसके अंदर वो गिल्ट है, वो रिग्रेट है। बहुत जैसे पोलाइटली बात करने की कोशिश करना, बहुत संबंध को, रिश्ते को, रिलेशन को लेके बहुत मैच्योरिटी, अचानक से जागृत हो जाना, तो ये चीज़ें होंगी, ये पैटर्न चलेगा आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में, ये चीज़ें हैं। अचानक से आपके पार्टनर के अंदर इमोशंस आ जाएगी आपको लेके, अपनी ईगो को वो छोड़ने को तैयार हो जाएंगे। बहुत जैसे माइंड गेम खेलना, बहुत पॉलिटिक्स, बहुत ईगो, बहुत झगड़े होना, और अचानक से आपके पार्टनर एकदम सॉफ्ट, एकदम पोलाइट, एकदम केयरिंग आपके लिए, आपको ऐसे दिखेंगे, आपको ये लगेगा कि अब सब ठीक हो गया है, शायद ये इंसान, ये व्यक्ति मेरे लिए सुधर गया है, चेंज आ गया है। लेकिन मुझे ये दिखता है कि वही सेम पैटर्न चलता रहेगा, वही सेम लूप चलता रहेगा। इवन अभी भी अगर आप इस रीडिंग को सुन रहे हो, मुझे ये दिखता है किसी प्रकार का लूप, किसी प्रकार का पैटर्न चल रहा है आपके रिश्ते में। आपके पार्टनर आपसे झगड़े करते हैं, उनकी तरफ से कोई ऐसा शब्द, कोई ऐसा वर्ड, कोई ऐसा एक्शन होता है जिससे आप बहुत नाराज़ हो जाते हो, वो इंसान आपको मना नहीं पाते, आप दोनों के बीच में बातचीत बंद हो जाती है, फिर आप उनके लिए वेट करते हो, बहुत लंबे समय तक ये वेटिंग पीरियड चलता है। ओके, आप अपने अंदर सुधार लेके आने की कोशिश करते हो, इस इंसान की तरफ से थोड़ी बहुत हिंट मिलती है आपको कि अभी भी आपके लिए इमोशंस रखते, ये सब जैसे चल रहा है, और बार बार नो कॉन्टैक्ट, ऑन ऑफ होना, किसी प्रकार की क्लैरिटी ना देना, तो कोई ना कोई लूप या पैटर्न या साइकिल चल ही रहा है, और वो आगे भी चलेगा, आपको बता दूँ। यहाँ पर नीड है, यहाँ पर ज़रूरत है अपने सोच में, अपने थिंकिंग में, अपने पर्सपेक्टिव में चेंज लेके आने की। ग्रोथ है आपके रिश्ते में, एक्सपेंशन है आपके रिश्ते में, मतलब रिश्ता या कनेक्शन मुझे आगे बढ़ता हुआ नज़र आता है, दिखाई देता है। अगर आप दोनों भी जीएफ या बीएफ वाले रिश्ते में हो, कोई नाम नहीं है इस कनेक्शन का, तो मुझे ये दिखता है कि मैरिज तक बात जाएगी। ऑलरेडी मैरिड हो, शादी हो गई थी, लेकिन फिर आपके पार्टनर के रिस्पॉन्सिबल ना होने के कारण हो सकता है आप दोनों के बीच में दूरी आ गई,
किसी ना किसी पैटर्न की वजह से डिस्टेंस आ गया, तो हो सकता है कि उसमें सुधार आए, ग्रोथ है, एक लेवल ऊपर जाता हुआ आपका रिलेशनशिप मुझे नज़र आता है, दिखाई देता है। लेकिन किसी ना किसी लूप का बार बार फॉलो होना, किसी ना किसी परेशानी का आपके पार्टनर के साइड से आना, और कुछ ना कुछ कर्मा है वो जब तक रिलीज़ नहीं होता तब तक ये सेम लूप, ये सेम पैटर्न चलता रहेगा। लेकिन क्योंकि डेस्टिनी जुड़ी हुई है, तो आप दोनों के बीच में एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी कनेक्शन रहेगा। सपने में, ड्रीम में चैनलिंग हो सकती है, बार बार कोई ना कोई साइन या संकेत दिख सकता है, और वो इतना क्रिस्टल क्लियर होगा ना कि आप इस इंसान को छोड़ ही नहीं पाओगे, आप लेट गो ही नहीं कर पाओगे, 1000 कोशिश करके आप देख लो। ये कुछ एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। फ्यूचर आप दोनों का दिखता है मुझे, लेकिन हाँ, चैलेंजेस क्या आएंगे, किस प्रकार का फ्यूचर हो सकता है आगे आने वाले समय में, वो भी मैंने आपको बता दिया। मैरिज की पॉसिबिलिटी या कोई बड़ा ऑफर या कमिटमेंट आता हुआ भी नज़र आता है, दिखाई देता है। लेकिन बार बार दूरी या डिस्टेंस आता रहेगा, बार बार किसी प्रकार का विघ्न या ऑब्स्टिकल भी आता रहेगा, बार बार आप दोनों के बीच में ब्रेकअप या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ये भी चलता रहेगा। ट्रस्ट इश्यूज़ भी साइड बाय साइड, ये सारी चीज़ें जो हैं वो चलती रहेंगी। एक प्रकार का पैटर्न रिपीटेडली फॉलो होगा, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। उसका सॉल्यूशन यही है कि आप अपने पर्सनल ग्रोथ, आप अपने इनर ग्रोथ के ऊपर ध्यान दें, क्योंकि जब कोई इंसान आपकी डेस्टिनी में है, वो लिखा जा चुका है, तो वो कहीं जाएगा नहीं, वो आपकी तरफ ही आएगा बार बार। लेकिन आप देखिए कि क्या लेसन वो आपको देने की कोशिश करता है, क्या ऐसा है जो यूनिवर्स आपको समझाना चाहते हैं। सॉल्यूशन यही है गाइस कि आप जितना ज़्यादा साइलेंट रहेंगे इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में, क्योंकि आपको पता है कि अब ये मेरे डेस्टिनी में है, ये मेरे पास है, तो ये दूर तो होने नहीं वाला। तो जितना ज़्यादा आप उस लेसन को समझते चले जाएंगे ना कि क्या ऐसा लेसन है जो ये इंसान, ये रिश्ता, ये कनेक्शन मुझे सिखाने की कोशिश कर रहा है, और थोड़ा सा साइलेंस मेंटेन करिए। जहाँ ज़रूरत है, जितनी ज़रूरत है उतना ही कहिए, उतना ही बोलिए, बिकॉज मुझे ये दिखता है कि आपके कहे हुए वर्ड्स की या आपके किसी भी एफर्ट की इस इंसान के मन में उस प्रकार से कद्र अभी तो बिल्कुल भी नहीं है। आने वाले समय में वो कद्र इस इंसान को फील होगी, लेकिन वो तब होगी ना जब आप थोड़ा सा अपने अंदर भी वो रियलाइजेशन रखेंगे कि क्या लेसन है, क्या मैं गलती कर रही हूँ, ये रिपीट अगर हो रहा है कोई साइकिल, तो ये क्यों हो रहा है, कहीं मेरी वजह से तो नहीं हो रहा, कहीं मैं बहुत ज़्यादा गिवर की एनर्जी में तो नहीं हूँ, कहीं मैं बहुत ज़्यादा इस इंसान को तो नहीं दे रही हूँ, बहुत ज़्यादा मैंने सर तो नहीं चढ़ा दिया इस इंसान को, इस व्यक्ति को। तो थोड़ा सा साइलेंट हो जाइए। आपके चुप होने से, आपके पीछे हटने से भी बहुत कुछ सॉल्व हो जाएगा इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में। जो भी चीज़ें उलझ रही है बार बार, जो भी कॉर्ड्स उलझे हुए हैं, जो आपको समझ में नहीं आ रहा है कैसे हील करना है, कैसे उससे निकलना है, तो आपके चुप रहने से, आपके थोड़ा सा ना अपना ध्यान, अपनी एनर्जी इस इंसान से खींच के अपने आप को देने से भी बहुत कुछ सॉल्व हो जाएगा। मैं आपको बता दूँ, बिकॉज मेच्योरिटी तो है, 10 ऑफ सोर्ड्स, हर्ट किया इस इंसान ने आपको, पहले खुद को हील करिए। हीलिंग की आपको सख्त नीड है, सख्त ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप खुद को हील करेंगे, और 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, बहुत बुरी तरीके से हर्ट किया इस इंसान ने आपको आपके चक्रा जो है उसकी हीलिंग की बहुत ज़्यादा नीड है या ज़रूरत है। स्पेशली हार्ट चक्रा ब्लॉक है आपका, थ्रोट चक्रा भी ब्लॉक दिखता है आपका। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने वर्थ को समझिए सबसे पहले, और अपनी हीलिंग के ऊपर काम कीजिए। जब तक आप हील नहीं होंगे ना, तब तक इस सिचुएशन से आप नहीं निकल पाएंगे, और बार बार एक ही बात, एक ही सिचुएशन, एक ही कहानी आपको घूमती चली जाएगी, आपके रिश्ते में घूमती हुई आपको दिखाई देगी, अपने रिश्ते में, अपने कनेक्शन में। ओके, आप देखिए कि आप इसी रिश्ते को मैनिफेस्ट करना चाहते हो या आप नई रिलेशनशिप के ऊपर की तरफ बढ़ना चाहते हो, वो चॉइस टोटली आपके ऊपर है। लेकिन अगर आप चाहें तो इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में भी सुधार लेके आ सकते हो। अगर आप चाहें तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हो। उसके लिए आप मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो गाइस। ओवरऑल अभी के लिए बस इतना ही। आई होप आपको अपने कनेक्शन का फ्यूचर समझ में आया होगा। इस इंसान, इस व्यक्ति के साथ क्या फ्यूचर है और किस तरीके का फ्यूचर है, आगे क्या होने वाला है, ये मैंने आपको बताया। वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन करिए, हाइप करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए गाइस किसी के भी साथ जिनकी भी राशि कर्क या कैंसर है। और आप भी बने रहिए इस चैनल के साथ ऐसे ही रीडिंग के लिए। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।